अस्सलाम वालेकुम जी। टुडेज़ टॉपिक हैज़ बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर जिक्र भी करते हैं, एज ए पेशेंट के तौर पे आते भी हैं और बात भी इसके मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल करना चाहते हैं। और वो टॉपिक है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहलाती है कि जिसके अंदर आपके जो स्पर्म है वो आपके यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है, या फिर वो स्पर्म जो है वो इंस्टेड कि वो बाहर की तरफ आए वो वापस ब्लैडर की तरफ चला, सानी की तरफ चला जाता है। तो इसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। और ये याद रखिए कि 4% इनफर्टिलिटी के जो रीज़न है मेल्स के अंदर वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बनता है। और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्वेश्चन ये होता है कि जी इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके सिम्टम्स ये है कि आइदर आपको जो है वो स्पर्म ऑर्गेज़म जो है वो ड्राई ऑर्गेज़म आना, मतलब कि आपको ऑर्गेज़म आता है लेकिन देर इज़ नो सीमन, जो कि सीमन की आउटपुट नहीं होती। दूसरा चीज़ ये है कि आपको क्लाउडी यूरिन आना, ठीक है ना। जो जो है ना उसका सफ़ेद, उसके अंदर सफ़ेदी, यूरिन के अंदर सफ़ेदी महसूस होना, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि आपको ये भी हो सकता है कि डिलेड ऑर्गेज़म आना है, आपको मतलब कि काफ़ी देर आप इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहें लेकिन आपको ऑर्गेज़म ना रिसीव हो, ठीक। चौथी चीज़ ये भी है कि आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन होना। कई लोग जो होते हैं वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की भी कंप्लेन करते हैं। उसके पीछे भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का इशू बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये वाई क्वेश्चन बनता है कि ये किन रीजंस की वजह से होता है। तो ये रीजंस जो हैं वो ये कह लें कि आपका एक ब्लैडर जो है उसका मसाने की एक नेक होती है, उसकी जो उसकी गर्दन होती है वो इतनी, जब आप ऑर्गेज़म में आते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, वो इतनी सिकुड़ जाती है और इतनी टाइटली क्लोज हो जाती है कि जो सीमन है वो वापस मसाने में नहीं जाता, वो आगे की तरफ ही आता है। लेकिन कई कंडीशन में उसकी जो नेक है वो उसकी कमज़ोरी की वजह से वो वापस चला जाता है और वो यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है, और यूरिन के साथ मिक्स होकर आता है। तो उसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, अगेन जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि जी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, या आपको डायबिटीज़ हो, या आप किसी सर्जिकल प्रोसेस या TURP के सर्जिकल प्रोसेस से गुजर चुके हों, उसकी वजह से भी आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के मसलों से गुजरना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को डायग्नोज कैसे करें। तो डायग्नोज इस तरह किया जाता है कि जी आप एक जब जब इंटरकोर्स कर लेते हैं या मैस्टरबेट करते हैं तो आप उसके बाद जो यूरिन सैंपल देते हैं उसके ऊपर टेस्ट किया जाए, ताकि ये देखा जाए कि क्या उस यूरिन सैंपल के अंदर कुछ स्पर्म के पीसेस मौजूद हैं, ये स्पर्म मौजूद है। अगर तो स्पर्म मौजूद होते हैं तो दैट मीन्स कि वाकई ही आपका स्पर्म जो है वो वापस ब्लैडर की तरफ जा रहे हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि वापस जाना। तो वो दैट वुड बी नोन एज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि जी इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। अब ट्रीटमेंट जो ये है वो ये कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कैन बी कॉज्ड, और मेडिकेशन की वजह से भी कॉज हो सकते हैं, वो उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि उन मेडिकेशन को स्टॉप करने की वजह से भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन काफ़ी दफ़ा अपनी करेक्शन की तरफ आ जाती हैं। डायबिटीज़ के अंदर डायबिटीज़ मैनेजमेंट अच्छी की जाए तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कंट्रोल हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के अगर कोई मसले चल रहे हैं, उसके अंदर आपका डिसऑटोनोमिया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कोई मसला है, तो उसकी जो है असेसमेंट के बाद उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी कई दफ़ा ये नर्वस रिस्पॉन्स जो नर्व रिस्पॉन्स है वो क्लैरिटी, वो उसके अंदर बेहतरी आ जाती है और आपकी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के जो है वो इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन आते हैं। कि जी इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता और फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाती है। तो ये सब जो है ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं टू एक्चुअली कंट्रोल दी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि 4% ऑफ द मेल जो हैं वो दे सफ़र फ्रॉम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बेस्ड इनफर्टिलिटी। तो इन इन जो इनफर्टिलिटी है, यानी कि बच्चा बेबी को हासिल करने के लिए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के मसले में उसको कैसे जो है वो लिया जाए, बेबी कैसे हासिल किया जाए।
तो अगर देखा जाए तो बेबी हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के अंदर वो ये है कि हम जो है वो आया कि देर आर टू वेज, हम या तो यूरिन से सीमन एक्सट्रैक्ट करें या हम टेस्टिस से जो है वो सीमन एक्सट्रैक्ट करें, और वो सीमन एक्सट्रैक्ट करके हम एक सी आईवीएफ के थ्रू जो है वो या आईयूआई के थ्रू जो है वो उसकी इम्प्लांटेशन करें, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम बेबी हासिल करने की अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन ये याद रखिए कि यूरिन से हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ऑल्दो हम मेडिकेशन दे के यूरिन को अल्कलिनिटी में कन्वर्ट करते ज़रूर हैं ताकि सीमन सर्वाइव कर सके, लेकिन हम उसको प्रेफर नहीं करते बिकॉज यूरिन की टॉक्सिसिटी की वजह से स्पर्म का डैमेज होना या उसकी मॉर्फोलॉजिकल इशू के अंदर क्रिएट होना और बाद में मिसकैरेजेस के चांसेस का इंक्रीज होना, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। जो सबसे अच्छा ट्राई होती है टू एक्चुअली, अगर आप रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के पेशेंट हैं और आप बेबी हासिल करना चाहते हैं, तो वो टेस्टिकुलर स्पर्म सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, जिसको एसएसआर या टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल टीजी माइक्रो टीजी के थ्रू हम स्पर्म जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, और उस स्पर्म रिट्रीवल के थ्रू इक्सी के मेथड के थ्रू हम जो है वो बेबी हासिल करने की ट्राई कर सकते हैं। ये तो आ गया कि हाउ वी कैन अचीव फर्टिलिटी या पेरेंटहुड थ्रू जब हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन से गुजर रहे हों। अब क्वेश्चन लास्ट ये आता है कि हम कोप कैसे करें, मतलब कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन चल रही है, लेकिन ये है कि हमारी फैमिली पूरी है, बच्चे कंप्लीट हैं, वी डोंट मतलब कि हमें कोई और मसला नहीं है, तो हम किस तरह रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं डालती, ये आपकी नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल लाइफ आप इससे गुजार सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद इट। ये कोई ऐसा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं आपको क्रिएट करेगी, सिर्फ ये डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी। अदरवाइज आप इसके साथ बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था, दिस हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू गाइस, और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, और इट हैज़ बीन वंडरफुल टू टॉक टू यू अबाउट दिस बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट टू मोर पीपल, उन लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लगे जिन लोगों को ये मसला है, तो आई थिंक ये उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर अदनान और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, आईवीएफ आईयूआई एक्सी वगैरह करता हूं और फैमिली मेडिसिन को डील करता हूं। तो आई होप कि ये एक बहुत ही मुफीद टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए। तो एनीवेज इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, और आपने तमाम चाहने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।